मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंद बांग्लादेश बॉर्डर पर हुई फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। गलती से बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ गए हिंदुस्तानी मछुआरों को वापस लाने को लेकर बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के जवान आमने सामने हो गए, जिसमें बीएसएफ जवान शहीद हो गया जबकि एक जख्मी जवान को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। मछुआरा पद्मा नदी में मछली पकड़ने के दौरान बांग्लादेश की सरहद में चला गया था। और अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की आलूदगी की, जिसकी बदौलत राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग गैस चैम्बर बन रही दिल्ली में साफ हवा के लिए तरसते जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि घरों में लगाए गए एयर प्यूरिफायर पे ही बेअसर साबित हो रहे हैं। दिल्ली सरकार ने आलूदगी के खिलाफ अपने आखिरी ट्रम्प कार्ड ऑड इवन स्कीम को लेकर भी जवाब जारी कर दिए। दिल्ली में सांस की इमरजेंसी। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना हुआ चुनौती। जहरीली हवा के साए में त्योहार। दिल्ली में बेहद खराब सतह पर AQI। जैसे जैसे त्योहारी सीजन पास आता जा रहा है, वैसे ही दिल्ली और एनसीआर में हवा की इमरजेंसी नाफिज होती जा रही है। त्योहारी सीजन पर घर से बाहर निकल रहे लोगों को दम घोंटू हवा से दो चार होना पड़ रहा है। दिल्ली में कई मकामात पर फिजाई आलूदगी डेंजर सतह पर पहुंच गई है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दिल्ली के घरों में लगे एयर प्यूरिफायर भी काम करना छोड़ चुके हैं और दिल्ली धीरे धीरे गैस चैम्बर बनती जा रही है। दिल्ली के आसमान में छाए धुएं और धुंध के गुबार धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI मुसलसल 300 के पार पहुंचा हुआ है। इस सतह को बेहद खराब माना जाता है। फिलहाल दिल्ली का AQI 306 पर बना हुआ है। एनसीआर में भी मुसलसल हालत खराब होती जा रही है। नोएडा में AQI 305 और गुरुग्राम में 314 है। दोनों ही मकामात पर फिजाई शफाफियत बेहद खराब है। ये हालात तो तब हैं जब दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP नाफिज है, जिसके बावजूद हवा खराब होती जा रही है। केजरीवाल सरकार दिल्ली में बढ़ रही फिजाई आलूदगी की सतह के लिए पंजाब और हरियाणा में बड़े पैमाने पर जलाई जा रही पराली को जिम्मेदार बता रही है, तो आने वाले दिनों में ऑड इवन नाफिज करके आलूदगी को कम करने का दावा भी कर रही है। नॉन ट्रांसपोर्ट 4 व्हील्ड व्हीकल्स पे लागू होगा, तो इसका मतलब 2 व्हीलर्स जो हैं वो इससे एग्जेम्प्ट होंगे CNG से, ये ऑड इवन से। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक लागू होगा। संडेज को लागू नहीं होगा, मंडे टू सैटरडे लागू होगा और इसका वायलेशन करने पे 4000 रुपए का जुर्माना होगा। दिल्ली में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड इवन को नाफिज किया जाएगा। ऑड इवन की खिलाफ वर्जी करने पर 4000 रुपए का जुर्माना लगेगा। पेट्रोल के साथ डीजल और CNG गाड़ी भी कानून के दायरे में आएंगे। वहीं सड़क पर दोपहिया गाड़ियों को राहत दी जाएगी। वहीं इतवार को छोड़कर सभी दिनों में ये कानून नाफिज होगा। गुज़िश्ता वार की तरह इस प्लान का वक्त सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक होगा। दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों पर भी कानून नाफिज होगा। बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार के वुज़रा पर भी ये कानून नाफिज होगा। फिक्र की बात यह है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, हवा में दबाव के साथ नमी पैदा होगी। ऐसे में अगर आलूदगी की सतह नहीं सुधरती है तो AQI बिगड़ने पर सुधार होने में वक्त लग सकता है। दूसरी जानिब डॉक्टर्स दिल्ली वालों को अभी से सुबह और शाम की सैर से परहेज करने की सलाह दे रहे हैं। लोगों का भी मानना है कि सिर्फ एक हफ्ते में साफ हवा दिल्ली की आबो हवा से गायब हो गई है। कल से पूरा धुआं नीचे आ चुका है और जॉगिंग करने में, सांस लेने में तकलीफ होनी स्टार्ट हुई है। आंखों में भी इरिटेशन स्टार्ट हो गया है और ये आगे आगे बढ़ेगा, हर साल ही होता है। जो अपनी वॉक तो हमें करनी ज़रूरी है, लेकिन ये पोल्यूशन के लिए तो देखिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है। गवर्नमेंट को थोड़ा इसके प्रति एक्शन लेना चाहिए।
बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ पोल्यूशन देख रहे हैं आप, इंडिकेट नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से, इतने धुंधला है, इतने ज़्यादा पोल्यूशन है। अभी तो सर्दी स्टार्ट ही हुई है, आगे तो ज़्यादा होना है। काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिली यहाँ पे, और उस तरफ दोनों तरफ विजिबिलिटी बहुत कम है और सांस लेने में काफ़ी दिक्कत है और आंखों में भी काफ़ी जलन है यहाँ पे। हालांकि दिल्ली में पहले ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन फिर भी आलूदगी के खिलाफ हालात अब तक काबू में नहीं आए हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि एक बार फिर साफ हवा को तरस रही राजधानी को मास्क से आजादी कब तक मिलेगी। दिल्ली से अश्विनी गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में इजाफी आलूदगी से मुसलसल गुज़िश्ता कई दिनों से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। दिल्ली का एवरेज AQI 300 के पार यानी बेहद खराब कैटेगरी में मुसलसल बना हुआ है। यहां तक कि राजधानी के सबसे साफ कहे जाने वाले इलाके लोधी रोड में भी आलूदगी की सतह खराब हो चुकी है। जी मीडिया रिपोर्टर अश्विनी गुप्ता की ये रिपोर्ट जरा देखिए। प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति में है। आप देखिए कि मेरे पास ये सफर का ऐप है और इसमें आप देखिए कि जो इस वक्त दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 306 है, यानी कि ये बहुत खराब स्थिति में आता है। और ऐसे में सलाह लोगों को ये दी जाती है कि वो अगर बाहर निकल रहे हैं तो प्रॉपर प्रिकॉशन लें। इस वक्त हम आपको सुबह का जो नज़ारा है वो दिखाते हैं। आप देखिए कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो इस तरह से हल्की हल्की धुंध सी भी दिखाई पड़ने लगेगी आपको। पिछले भी कुछ सालों में आपने देखा होगा कि जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है ये धुंध जो है वो बढ़ती जाती है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये जो धुंध सी होती है लोगों की आंखों में जलन और बाकी दिक्कतें भी पैदा करती है। तो वो धुंध हालांकि अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हल्की हल्की सी धुंध जो है आसमान में दिखाई देने लगी है। और पिछले कुछ दिनों से ये जो स्तर है प्रदूषण का वो इसी तरह से बेहद खराब स्थिति में बना हुआ है। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। हरियाणा के इंतखाब को लेकर मन की बात का सफर करनाल के नीलोखेड़ी पहुंचा। नीलोखेड़ी असेंबली में लोगों के क्या मुद्दे हैं, किस पार्टी के हक में माहौल अब लग रहा है, देखिए मन की बात। हरियाणा के मन की बात में हम लोग पहुंचे हैं नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र और ये सीट आरक्षित सीट है। काफी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। हरियाणा के रण में तलवारें खींची हुई हैं, एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींची हुई हैं। सभी प्रत्याशी अपना दम भरने की कोशिश में लगे हैं। सारे दाव पेच सभी प्रत्याशी अपना रहे हैं, साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियां भी पूरे दाव पेच लगा रखे हैं। लेकिन आखिर में तर्कस के में किसका सबसे ज्यादा तीर होगा, कौन किसको भेद पाएगा, ये 21 तारीख को ही पता चलेगा और किस पहलवान में कितना जोर है ये भी पता चलेगा। क्या नाम है आपका? विनोद राणा। विनोद जी जी क्या करते हैं? जी मैं किसान हूँ। किसान हैं आप? जी। ये बताइए क्या रहेगा इस बार, मुद्दे कौन कौन से रहेंगे इस क्षेत्र में जो कि लेकर के आप लोग जाएंगे वोट करने के लिए, तो मुद्दे क्या रहेंगे? ऐसे देखो, विकास का ही मुद्दा सर्वप्रथम, हर जगह जहाँ भी आप देखेंगे विकास का ही मुद्दा उठता है। हमारे यहाँ पे विकास हुआ है, और विकास दिखता है, विकास के नाम पर ही वोट करेंगे। क्या आपके क्षेत्र में क्या काम? हमारे क्षेत्र में 8 से 10 तो खेल के स्टेडियम बने हैं जो पहले कभी आज तक बने नहीं थे। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र में जो सबसे बड़ी जो डिमांड थी जनता की कि महिला कॉलेज की डिमांड थी। निसिंग कस्बा था, यहाँ से बेटियों को पढ़ने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, करनाल जाना पड़ता था, इधर कैथल जाना पड़ता था। तो उसको देखते हुए हमारे क्षेत्र में बस्तली के अंदर एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक कन्या महाविद्यालय हमारे क्षेत्र को दिया है। तो और उसके अंदर से क्लासें अब की बार से शुरू हो गई हैं और अगले साल तक शायद उसकी बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो जाए। मतलब आप खुश दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? विनोद सिंगला। विनोद जी क्या करते क्या हैं? बिजनेस करते हैं। इधर आइए, ये बताइए कि इस बार क्या रहेगा, क्योंकि कई चीजें देखी जाती है जब चुनाव जब भी होता है तो विकास तो एक मुद्दा रहता ही है, कई बार जातिगत समीकरण भी ऐसा रहता है कि मुद्दे रहते हैं। क्या इस बार जातिगत समीकरण भी रहेगा, विकास का भी मुद्दा रहेगा? कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर के आप लोग? जातिगत समीकरण की ये बात है कि हमारे जो हल्का नीलोखेड़ी है इसमें कोई जाति का कोई ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है, सभी लोग एक हैं। और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अनेक विकास कार्य किए हैं जिससे पूरे हरियाणा का विकास हुआ है। हमारे यहाँ निसिंग में जैसे 5 पॉइंट सिस्टम बनाया गया है और एक करनाल कैथल रोड है जिसकी लागत लगभग 200 करोड़ के आसपास है।
आज तक की जितनी भी सरकारें आती रही हैं उन्होंने सिर्फ वायदे किए, लेकिन हमारे जो ये सरकार आई मनोहर लाल जी की केंद्र की, जो मोदी की सरकार आई, तो उस सरकार ने हमारे को ये करनाल से कैथल रोड है जो इसकी अनुमानित लागत जो लगभग 200 करोड़ के आसपास है, जो हमारे हरियाणा के जितने भी मुद्दे हैं वो हमारी सरकार ने पूरे किए हैं। कई जगहों पे बात कर रहा हूँ तो लोग पर्ची और खर्ची की बात कर रहे हैं। सर ये हमारे हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने खर्ची और पर्ची का काम बंद कर दिया है। जैसे पहले रिश्वत चलती थी सर, अब उसका काम बिल्कुल बंद हो चुका है। नहीं, युवा के लिए आपके लिए क्या मुद्दा रहेगा जब आप जाएंगे वोट करने के लिए? युवा हैं आप सर, जैसे कि हमारे हल्के में सभी विकास कार्य हुए हैं, हम उसी के आधार पे वोट करेंगे सर। विकास, क्या विकास हुआ है पीछे? सर हमारे एरिया में सभी प्रकार के, हाँ जी, स्कूल है सर, कॉलेजेस बने हैं सर, और भी कई प्रकार क्या ये भी रहेगा कि आखिर में केंद्र सरकार जब है, केंद्र सरकार का कार्यकाल कैसा है, साथ में मुख्यमंत्री का कार्यकाल कैसा है, मुख्यमंत्री कैसे हैं, ये भी सब चीजें रहेंगी? हाँ जी सर, उन्हीं के आधार पे हम वोट करेंगे सर, और वो हमारे लिए अच्छे विकास के कार्य कर रहे हैं तो हम उन्हीं को ही वोट देंगे सर। इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प रहेगा, त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा या नहीं? सर ये एक तरफा है, यहाँ से तो बीजेपी की जीत है, कमल के फूल पे। एक कोई पार्टी की आप मनोहर लाल को ही। लेकिन ये मुझे बताइए कि जब आप जाएंगे क्या आपके गांव का विकास हुआ है? हाँ, मेरे गांव का विकास हुआ है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई लोग शिकायत करते हैं कि विधायक जी तो आते ही नहीं है जी, विधायक जी से बात ही नहीं सर, देखो बाद में गाँव गुल्लरपुर से हूँ। मेरे गांव में पहले एक सड़क हुआ करती थी, आज मेरे गांव में 4 सड़कें हैं जो कि कम से कम 8 करोड़ की लागत से बनी है, जो कभी आज से पहले कभी नहीं बनी थी। एक सड़क से निकलना होता था, अब गांव के चारों तरफ सड़कें हैं। गांव में पीएससी बन गया है, अस्पताल बन गया है, आसपास जो है अपना लड़कियों के कॉलेज बन गए हैं, हर चीज की सुविधा है। तो हम अपने विकास के नाम पर वोट करेंगे। विकास हुआ बहुत अच्छा। मुख्यमंत्री की छवि भी रहेगी? मुख्यमंत्री की छवि है। हमारे गाँव से 6 लड़के लगे हैं जो पीछे जो डी ग्रुप की भर्ती हुई थी, उन आदमियों का वो बेचारे कुछ ये नहीं कह सकते कि भी उनका कोई सोच भी नहीं सकता भी वो नौकरी लगेंगे। सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल सुरक्षित सर, बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छा काम किया है, विकास कार्य बहुत हुए हैं। क्या काम किया है कि आप लोग सर? चारों तरफ सड़कें बनी है, नहीं हमारे गाँव में हमारे पंचायत घर बने हैं, गलियाँ बनी है, बहुत अच्छा काम हुआ है सर। हर तरफ विकास हुआ है, काम हुआ है, बिल्कुल विकास हुआ सर। स्कूल वगैरह सब है? स्कूल सब बिल्कुल बढ़िया बना सर, बहुत बढ़िया बना। कबीरपंथी जी बहुत अच्छा आदमी है, मिलनसार है, सबसे मिलते जुलते अच्छी तरह मिलते हैं, बहुत बढ़िया सर। देंगे वोट देने के लिए जाएंगे? हाँ जी जाएंगे, जाएंगे जी। पिछली बार भी वोट दिया था? दिया था जी। तो जहन में कुछ तो होगा कि आखिर में क्यों वोट देंगे, किसको देंगे, प्रत्याशी का क्या रहेगा कि प्रत्याशी कैसा है, स्थानीय प्रत्याशी है या नहीं है, ये सब चीजें रहेगा या जातिगत समीकरण रहेगा? नहीं, प्रत्याशी रहेगा, जातिगत कोई व्यवस्था नहीं होगी। प्रत्याशी तो प्रत्याशी क्या मतलब कैसा है? वही जातीय जो सबको लेके चलता है, यही प्रत्याशी जो सबके लेके चलता है। हमारी आवाज को विधानसभा में उठाएंगे, ऐसे ही प्रत्याशी को चुनेंगे। जो हमारे मुद्दे हैं उनको सामने रखेंगे, विधानसभा में रखेंगे। वोट करते हैं आप? तो इन सभी चीजों को जाएंगे आप वोट करने के लिए? क्या नाम है? विजेंद्र कुमार। क्या करते हैं विजेंद्र? स्टडी करे जी। शिक्षा वगैरह का, रोजगार वगैरह? बढ़िया जी, रोजगार बढ़िया। बच्चे लगे जो ग्रुप डी में, फिर सिलेक्शन होया, कोई पैसा नहीं चलिया। मैंने अब तैयारी करी, मैं भी ग्रुप डी में लगा हूँ। पहले मैं बेरोजगार था लेकिन ग्रुप डी में लग गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप एक बात बताइए, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि यार रोजगार तो मिला ही नहीं। मिला, मेरे को मिला है। मेरे गांव में 10-12 लड़के लगे जो ग्रुप डी में लगे, हरियाणा पुलिस में लगे सारे, फिर सिलेक्शन लगे हुए। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करो, लगो, कोई पर्ची नहीं, कोई पैसा नहीं, स्टडी करो, अपना टेस्ट पाड़ो, पेपर नौकरी ले। मेरा नाम सुखबीर सिंह जी। आप तो बड़ा गाते हुए आ रहे थे। मैं तो मोदी का यार फैन हूँ, बड़ा बंदा। क्यों फैन है? मोदी वर्गा राज नहीं लभना, करजा अते ब्याज नहीं लभना, माफ होणगे सारे, अगों जे मोदी फिर आया ते आउणगे बड़े नजारे, अगों जे मोदी फिर आया। क्या इस पर जाएंगे तो क्या मुद्दा केवल केंद्र सरकार का मुद्दा रहेगा? यार केंद्र सरकार बहुत बढ़िया सरकार है, इसने बहुत बढ़िया काम किए है हर धर्म के लिए। हमारे धर्म को 84 में जो हमारे साथ दंगे हुए, वो सज्जन कुमार वो पकड़ के सब अंदर ठोक दिए। हमारे को सिखों को इंसाफ मिला ना? हाँ जी, इंसाफ मिला सिखों को। तो और भी जितने मुद्दे हैं कई, सबके साथ सबका विकास किया जी, सारा कुछ बढ़िया किया। विपक्ष तो कह रहा है कि कुछ काम ही नहीं किया इन्होंने। विपक्ष ने 70 साल में क्या किया? विपक्ष ने, विपक्ष को कुछ आता ही नहीं। वो बांध चढ़ाता है राहुल गांधी, इसको
ऐसे ही छूटे चढ़ाने में रह जाते, काम तो होता नहीं। आप केवल केंद्र सरकार को आप देखेंगे, जब वोट करने जाएंगे तो आप केंद्र सरकार को। मनोहर भी बहुत बढ़िया है, मनोहर ने बहुत कुछ किया है सरदार। खेती में बहुत 2 साल, पिछले साल 200 रुपये रेट बढ़े, इस बार फिर अच्छे रेट बढ़े, अच्छी फसल बिक रही है। पंजाब या हरियाणा में पंजाब से अच्छी फसल बिक रही है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया। क्या रहेगा इस पर मुद्दा पहले? सर मैं फाइनेंस जॉब करता हूँ, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, और अगर मैं बताऊं तो जो आज बैंकों का हाल है, ये तो हमारे जीवीदार भाई बोल रहे हैं भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी का, लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक जो बैंकों का हाल हो चुका है, जो आज की अर्थव्यवस्था है, अगर आप उसको देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि नुकसान कहाँ पे हुआ है। जीडीपी 5% से भी नीचे चल रही है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं। एक बंदे के नाम पे वोट मांगी जा रही है। अगर इनको इतना ही है बीजेपी वालों को, तो बंदा अपने काम के दम पे वोट मांगे। मोदी को आप यदि जाएंगे वोट करने रहे हैं, किस चीज के लिए जाएंगे, आप क्या जाएंगे? वोट दो उस बंदे को, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे जेजेपी का है, जो पर्सन अच्छा है। आपने काम लेने के लिए उस पर्सन के पास जाना है, ना कि आपने प्रधानमंत्री के पास जाना है। आपके इलाके में जो पर्सन अच्छा है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे जेजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे किसी और पार्टी का है, चाहे आजाद उम्मीदवार है। उम्मीदवार का नाम और उम्मीदवार का छवि, हाँ छवि सबसे अच्छी मैटर करती है। पढ़ा लिखा हो, आपकी बात सुनने वाला हो, तब उसको वोट करो। तो किसानी में सब कुछ सही है? हाँ सब कुछ सही है। देखो जी, जो प्रॉब्लम है कुछ, जो 70 साल से ये कह रहे हैं ना भी कांग्रेस ने सड़कें तो बनाई नहीं थी, अब मोदी सरकार आई तो ये हमारी देख लो 3 सड़कें, ये शामली वाली, ये निसंग से जो जलवाने वाली 3 सड़कें हैं, 4 लाइन हो रही हैं। तो ये मोदी सरकार में हो रही है। कांग्रेस सरकार 70 साल में करती ये काम तो आज इतनी समस्या ना होती। तो अब धान का भी रेट अच्छा है, सभी मतलब हमारी समस्या को काफी समाधान। बिजली मिल रही है? हाँ बिजली भी काफी मिल रही है। यूरिया वगैरह की प्रॉब्लम होती ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, काफी अच्छा पहले से ही। बीजेपी पानी सब कुछ ठीक है जी। कितने घंटे बिजली? 8 घंटे बिजली मिलती है। बिजली टूलों के लिए, टू खेतों के, हाँ जी 24 8 घंटे टूलों के, हाँ पूरी करते थे। अब ऐसा काफी अच्छा है। और सड़कें देख लो, बनाएंगे जो सड़कें बन रही हैं, डबल बन रही हैं, वो टूट के बनेंगी। ऐसे तो डबल को ठाक ऐसे नहीं बन जाएगी डबल, उसके ऊपर माटी भी गिर रही है, गटका गिर रहा है, सारी सड़कें बन रही है। जो 11 फुट की थी वो 18 फुट की बन रही है, बराबर में काट के बना रहे हैं। एक काम और करना चाहिए, जैसे सड़क की निशानदेही जरूर लेनी चाहिए, निशानदेही नहीं लेते, सड़कें जितनी है उनको सही बना रहे हैं। क्या नाम है आप? क्या? मेरा नाम मुनीश कुमार है, बिजनेसमैन हूँ मैं। बिजनेसमैन? जी जी। कुछ मुद्दे रहेंगे? मुद्दे ठीक, काम वैसे हमारे निसंग एरिया की कोडिंग काम बिल्कुल अच्छा हो रहा है। जो काम नहीं होना था वो भी काम हो रहा है। ऊपर सरकार, मोदी सरकार है, एक धारा का जो 370 है वो भी उन्होंने हटाई है। मतलब ये मुद्दा रहेगा आपके ज़हन में कि बड़ा अच्छा मुद्दा रहेगा। हम अमरनाथ यात्रा करते हैं, 20 सालों से मैं यात्रा पे जाता हूँ, कहीं ना कहीं वो प्लस पॉइंट रहेगा। इस बार यात्रा के अंदर कोडिंग बड़ी मुश्किलें आती थी, इस बार यात्रा बड़ी अच्छी चलेगी। लोगों में हिंदू भावना के अंदर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है मोदी सरकार ने। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे काम नहीं। लोगों का क्या है सर, ये अब बहुत सारी चीजें बिगड़ी हुई है ना, एकदम से थोड़ी ठीक होगी वो, उनको टाइम तो लगेगा ही लगेगा। सड़कें लोग सोचते हैं मिट्टी भी नहीं लगे और सड़क भी बढ़िया मिले, ऐसा तो है नहीं, उखाड़ना तो पड़ेगा सड़क को। वो दिखता है इनको अब बुरी लग, लेकिन आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छी सरकार मिलेगी, बहुत अच्छा विकास मिलेगा, इससे बड़ी सरकार कभी तक नहीं आएगी। ये मोदी नाम का जो पेड़ है ना, इसको सींचना पड़ेगा। अगर किसी ने पानी नहीं डाला ना अब की बार, फिर से बंजर जमीन हो जाएगी। विपक्ष तो सवाल उठा रहा है ना। विपक्ष का क्या है, 70 साल से क्या कर रहा था विपक्ष, 60-70 साल से क्या कर रहा था विपक्ष। आज सब चीजें ऑनलाइन है, हमको पता है हर चीज का। कोई भी अफसर है बेतुका सवाल नहीं कर सकता, बदतमीज से बात नहीं कर सकता। पहले क्या था, पता ही नहीं किसी बात की नॉलेज नहीं। कितनी युवा वर्ग है ना वो जागरूक हो गया। जब युवा जागरूक हो गया, चल पड़ा है ना वो, वही ऐसा काम कर देगा। मोदी सरकार को ही शुरू से लास्ट तक रखेगा। मतलब लेकिन आप रोजगार की आप बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि रोजगार है ही नहीं। लोगों क्या पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना, जो पढ़ा लिखा है उसको नॉलेज है, वो जाकर रोजगार कर रहा है। अगर नौकरी चाहिए तो जाना तो पड़ेगा नौकरी के लिए। अब जो जाएगा ही नहीं, नौकरी कैसे मिलेगी? उस चीज के लिए नॉलेज भी तो होनी जरूरी है। ये नीलोखड़ी की विधानसभा क्षेत्र के लोग थे, और यदि कहा जाए तो मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे कहीं सीधे तौर पे 5 साल में कार्य हुआ है। लेकिन देखना होगा कि आखिर में 21 तारीख को जब मतदान होगा तो ऊंट किस करवट बैठेगा। कैमरामैन गौतम के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।
नीलोखेड़ी। इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन से सलाम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।